बरेली की तहसील बहेड़ी विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत बैरम नगर की प्रधान श्रीमती परवीन बानो पत्नी मोहम्मद सखी खान के प्रधान पुत्र मोहम्मद जकी खान से उनके निवास स्थान पर उनकी वालदा श्रीमती परवीन बानो के कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा अगली पंचवर्षीय के लिए जो विकास की योजनाएं और रणनीति तैयार की है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल योजना, बिजली व्यवस्था, बारात घर, कब्रिस्तान और शमशान भूमि व 10वां स्थल आदि के बारे में ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन बानो के पुत्र मोहम्मद जकी खान ने कहा कि उनका प्रयास शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में हाई स्कूल और इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था करना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करवाना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में जनता के लिए एक बारात घर का निर्माण कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था के लिए उनकी योजना छोटे ट्रांसफार्मरों की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना और 2 ट्राली ट्रांसफार्मर अपनी ग्राम पंचायत में विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रखना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा कब्रिस्तान में बिजली और पानी की व्यवस्था के अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि का सौंदर्यकरण और उसकी 4 दीवारी के अलावा एक 10वां स्थल का निर्माण उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जनहित की योजनाएं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, किसान बीमा फसल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री विद्युतीकरण योजना, किसान विकास निधि योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना आदि को अपनी ग्राम पंचायत के हर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा सरकार की ग्राम विकासशील योजनाएं जिसमें सीसी रोड, खरंजों व नालियों का निर्माण, संपर्क मार्गों का निर्माण नरेगा के द्वारा कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए उनका प्रयास संपूर्ण ग्राम पंचायत में सीसी रोड पधवाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान श्रीमती परवीन बानो के पुत्र मोहम्मद जकी खान ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मोहम्मद जकी खान, प्रधान पुत्र बैरम नगर। मेरी वालदा का नाम परवीन बानो, जो मौजूदा प्रधान है विकासखंड शेरगढ़, तहसील मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। आपकी वालदा के प्रधानी कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उसमें सीसी कितने पड़े हैं? ये लगभग 7-8 सीसी पड़ गए और उसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होगी। और खरंजे जो हैं वो, क्योंकि उस समय गांव में खरंजे भी नहीं थे, जब हमारी वालदा प्रधान बनी है तो लोगों 60-70 हम लोगों ने खरंजे ही बनवाए। अच्छा, ये बताइए जकी साहब जी, आपकी वालदा के कार्यकाल में आवास कितने बने हैं? ये आवास 24 आवास बने। प्रस्तावित कितने हैं? अब वो प्रस्तावित 98 आवास इस समय प्रस्तावित हैं, जिसकी एडीओ पंचायत वगैरह जांच भी करके ले गए। ये बताइए जकी साहब आपकी वालदा के कार्यकाल में शौचालय कितने बने हैं? ये समथिंग, बाकी तो मैं सूची देख कर रहा हूँ, लगभग 300-325 के बीच शौचालय बने। कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में क्या क्या कार्य? कायाकल्प के अंतर्गत ये हमारा सबसे पहले जूनियर प्राथमिक विद्यालय पड़ता है। इसमें हमने जितने भी रूम हैं उसमें टाइल्स लगवा दी और 2 फीट उसके दीवारों पर टाइल्स लगवा दी, फर्नीचर खरीदवा दिया, लाइट की सब व्यवस्था हो गई, पानी मोटर की, टॉयलेट वगैरह है, सब में टाइल्स वगैरह लगवा दी। जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में हमने टाइल्स लगवा दी, उसका भी कायाकल्प कर दिया। एक हमारा पंचायत घर है पहले का बनोगा, उसका भी कायाकल्प कर दिया, उसमें पानी की व्यवस्था, टाइल्स की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था कर दी। और एक फिर आता है हमारा पुल की साइड में जूनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल में हमने टाइल्स लगवा दी, कमरों में भी टाइल्स लगवा दी, उसके बरामदे में, और 2 फीट उसकी दीवारों से टाइल्स लगवा दी। शौचालय जो था वो बनवा दिया, उसमें पानी की सब व्यवस्था ठीक है। और उसका जो प्रांगण है दोनों स्कूलों का, और दोनों 2 आंगनबाड़ी है हमारे यहाँ, उसके प्रांगण में हमने सीसी करवा दी और बाउंड्री भी बनवा दी। हमारे कार्यकाल से पहले जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री थी, प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री नहीं थी, वो हमने बाउंड्री बनवा दी। और जो दोनों आंगनबाड़ी केंद्र थे वहाँ भी बाउंड्री नहीं थी, वो भी हमने बाउंड्री बनवा दी और उसमें टाइल्स वगैरह लगवा दी। और लगभग बैरम नगर में जितने भी मस्जिद हैं और जितने भी मंदिर हैं
वहाँ हमने सूर्य पैनल वाली लाइट की व्यवस्था कर दी और जगह जगह खंभों पे व्यवस्था कर दी। और हमारे कार्यकाल से पहले सिर्फ बैरम नगर में एक ट्रांसफार्मर था। आज की तारीख में लगभग 7 ट्रांसफार्मर हैं और हर गली में लगभग 264 खंभे की हमने एक व्यवस्था करवाई सरकार के द्वारा। और हमारा एक मजरा पड़ता है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, गौटिया। लिखत पढ़त में वो नहीं है लेकिन वैसे मजरा है, उसमें लगभग 300 वोट हैं। वहाँ जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ कभी लाइट ही नहीं थी। अपने कार्यकाल में वहाँ तक लाइट पहुँचाई, ट्रांसफार्मर पहुँचवाया और खंभों पे मस्जिद पे लाइट की व्यवस्था है। जकी साहब ये बताइए, आपकी वालदा के कार्यकाल में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन कितनी बन गई हैं? ये लगभग 60-65 तो हमने नहीं बनवा दी और बाकी 4 साल से हमारे कार्यकाल से पहले लगभग 100-125 पेंशनें रुकी हुई थी लोगों की। उसमें 70 या 75 के आसपास जो पेंशनें चालू कर दी उनका पैसा लगाएगा। बाकी जो रह रही हैं उसके हम प्रयास में लगे हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। जकी साहब ये बताइए, राशन कार्ड आपकी ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत लोगों को बन गए हैं? लगभग जो सरकार का मानक है 78%, तो उसके लिहाज से बन ही गए क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन किया सबसे पहले, तो उसमें ऑनलाइन में भी राशन कार्ड बने। फिर जो लोग रह गए, प्रयास हमारा रहा, बाकी लोगों की किस्मत रही और लगभग 500-550 के लगभग राशन कार्ड हमने अपना प्रयास करके लोगों को बनवाया। बाकी जो रह गए हैं उनकी हम कोशिश में लगे हुए हैं। जकी साहब ये बताइए, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री की उज्ज्वला गैस योजना जो है उसके अंतर्गत कितने लोगों को आपने गैस चूल्हे और सिलेंडर दिलवाए हैं? ये हमारे यहाँ एक मिनी एजेंसी है उमेश कुमार गुप्ता की, वो ये काम करते हैं। हमारे पास जो भी लोग आते हैं हम उनको बुला के उनको सिलेंडर दिलवाने का प्रयास करते हैं। फिर भी 70-80 से ऊपर सिलेंडर हमने दिलवाए हैं। भाई ज़्यादा काम वो लड़का भी एजेंसी वाला ठीक है कर ही देता है, कहीं कोई मामला फंसता है तो हम उसकी भी मदद करते हैं और लाभार्थी की मदद करते हैं। अच्छा ये बताइए, आयुष्मान योजना के अंतर्गत कितने लोगों का कार्ड आप करवा चुके हैं यहाँ से? इसमें एक सूची आई थी तो उस सूची के हिसाब से लगभग 60-65% लोगों के कार्ड बन चुके हैं जो सूची में उसमें फंस रहे थे। बाकी जकी साहब ये बताइए, जैसा कि हमारी टीम ने सर्वे किया है, 60% से ज़्यादा लोग आपके परिवार में प्रधानी देखना चाहते हैं। क्या दोबारा चुनाव में जाएंगे? हाँ, दोबारा चुनाव इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमें 5 साल का कार्यकाल मिला, लोगों की प्यार मोहब्बत मिला। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अधूरे काम रह गए हैं, जनता से हमारा निवेदन है तो एक बार हमें और मौका दे। कि एक तो हमारे यहाँ शिक्षा में भी कमी है क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं प्राइमरी, जूनियर, उसके बाद जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं। हम ये चाहते हैं कम से कम हाई स्कूल या इंटर तक एक कॉलेज यहाँ बने और हमने विधायक जी से बात भी की थी। दूसरा ये है, इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद भी यहाँ कोई बड़ा बारात घर नहीं है, उसके बारे में प्रयास है। तीसरी बात यह है कि कुछ गलियाँ अभी लाइट व्यवस्था की रह गई हैं, उनको भी हम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी दिली ख्वाहिश है वो ये है कि हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज भी तरपाल में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हम लोगों ने लगभग 98 लोगों की सूची दी है, उसमें सामान्य वर्ग के भी लोग हैं और बैकबेट के भी लोग हैं और एससी के भी लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रयास रहे कि उन लोगों को आवाज़ सरकार दे और हम इस प्रयास के लिए दोबारा जाना चाहते हैं। बाकी जो भी बुज़ुर्ग हैं, विधवा हैं, उनकी जो कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ मतलब पेंशन होने को रह गई हैं, उसके लिए जाते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जब गांव में आदमी घुसे तो ये देखें हाँ ये भी एक कोई मॉडर्न गांव है और मॉडर्न गांव बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहे। और पानी की जो भी व्यवस्था। जकी साहब ये बताइए कि आपकी स्वच्छ जल योजना के बारे में क्या रणनीति है? जी, हमारे यहाँ लगभग ज़्यादातर लोग जो घरेलू नल है उसका इस्तेमाल करते हैं और हैंडपम्प जगह जगह लगे हुए हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अब वाटर लेवल नीचे भी चला गया है और हमारी अब ग्राम पंचायत की कार्य योजना ये है कि हम एक मिनी वाटर टैंक लगाकर और लोगों को स्वच्छ और साफ़ पानी उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को बीमारियां कम हों और गांव के लोग स्वस्थ रहें।
बिजली व्यवस्था की ये कार्य योजना है कि हमारे गांव में लगभग 7-8 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, बड़ा गांव है और ट्रांसफार्मर ज़्यादातर 65 केवी के लगे हुए हैं। तो हम ये योजना बना रहे हैं कि कम से कम 2 ट्राली वाले ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ मौजूद रहें, ताकि कभी भी कहीं ट्रांसफार्मर फूटता है या बिजली बाधित होती है तो उस ट्रांसफार्मर को लगा के उस मोहल्ले की या उस बस्ती की सप्लाई की जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जकी साहब, ये बताइए आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कब्रिस्तान और शमशान की क्या स्थिति है? हमारे यहाँ 4 कब्रिस्तान हैं ग्राम पंचायत बैरम नगर में, उसकी बाउंड्री वाल करी हुई है सबकी। बाकी हम ये चाहते हैं कि इसमें एक नल की और व्यवस्था करवा दी जाए और लाइट की व्यवस्था करवा दी जाए, ताकि जो मैयत रात में हो जाती है तो उससे लोगों को परेशानी होती है। और शमशान जो है वहाँ भी हम पानी की और व्यवस्था करना चाहते हैं, लाइट की व्यवस्था करना चाहते हैं और एक 10वां गृह बनवाने की हमारी कार्य योजना है और उसकी 4 दीवारी और 22 सौंदर्यीकरण कराने की हमारी कार्य योजना है। और जनता से हम अपील करेंगे भी हमें दोबारा ये सब काम करवाने का जनता मौका दे, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। जकी साहब, आपके यहाँ रामलीला बड़ी प्रसिद्ध है, इसके लिए भी कोई आपने कार्य योजना तैयार की है? हाँ, हमारे यहाँ एक रामलीला मेला लगता है हर साल दीपावली पे। तो जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था तो वो बहुत जर्जर स्थिति में था। तब हमने उसका जो भी मंच है, मंच को सही करवाया, प्लास्टर वगैरह करवाया। उसकी जो पीछे जो बाउंड्री है जहाँ कलाकार लोग बैठते हैं, उसकी बाउंड्री बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उस बाउंड्री को हमने करवाया और बाकी आगे सौंदर्यीकरण उसकी करवाने की और योजना जो जो उसमें ज़रूरत महसूस होगी वो हम करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं।